Good morning, students. In the last video, we have discussed about electric potential energy, and potential difference. Our today's topic is again electrostatic potential energy. In this topic, we will derive the formula for electrostatic potential energy. Like we have the formula of Coulomb's force 1 by 4 pi naught q1 q2 upon r square. We have the formula of electric field 1 by 4 pi naught q upon r square. What will be the formula of electrostatic potential energy? This is our concerned topic. ठीक है. For this, what we have to do? We have a coordinate system. X, Y, Z, and we will place a source charge plus Q on the origin. ठीक है, origin पर हमने इसको place कर लिया and we place a test charge in the field of this source charge. ठीक है, ये A पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया, लेट इट इज Q. यू नो द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज. ठीक है, और ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन पर हमारा सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है, उससे टेस्ट चार्ज है वो r डिस्टेंस पर हमने रखा हुआ है. अच्छा, अब हमने क्या करना है? देखो बेटा, हमने +1 से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो, वी ऑलवेज फाइंड वर्क डन. ठीक है, और देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करके बाहर भगाएगा. ठीक है, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनती है. अगर हम किसी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, तो मैं ऑब्वियसली इस चार्ज को पॉइंट ए से इस स्मॉल डिस्टेंस पर पहले बी पर लेके आता हूँ. ठीक है जी, बाय स्मॉल डिस्टेंस, लेट इट इज डी आर. ठीक है, और मैंने इस ए से बी तक इसको मूव करने के लिए जितना भी वर्क होगा वो वर्क हम फाइंड कर लेंगे. दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, स्मॉल वर्क डन हमने निकालना है, दैट विल बी डी डब्ल्यू. ठीक है, और किसके इक्वल होगा? इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है जी, अब देखो बेटा, मैंने ये भी आपको बताया था कि जितना मैं ए से बी पर इसको पहुंचाने के लिए फोर्स लगाता हूँ, उतना ही फोर्स ये चार्ज बाहर भेजने के लिए लगाता है. ठीक है, तो मैं चाहे अपनी एनर्जी फाइंड कर लूँ, चाहे इस सोर्स चार्ज की एनर्जी फाइंड कर लूँ, दे विल बी सेम. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो सोर्स चार्ज के फोर्स से अपोजिट है. ठीक है, तो मैं इधर को फोर्स लगा, सॉरी चार्ज इधर को फोर्स लगा रहा है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, क्लियर है? तो फोर्स, मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में एंगल कितना बन जाता है? 180 डिग्री बन जाता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 180 लिखते हैं, और कॉस 180 इट इज -1. ठीक है, सो इट बिकम माइनस एफ डी आर डी डब्ल्यू. ओके जी, तो अगर मेरे को टोटल वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी, देन हमें पता है क्या करना होता है. टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए वी विल जस्ट इंटीग्रेट द टर्म. ठीक है, एफ डी आर, और हमें वी हैव टू पुट द लिमिट्स ए टू बी. क्लियर है? सो माइनस ए टू बी एफ डी आर, इट इज डब्ल्यू ए बी. ओके जी, सो दिस इज द वर्क डन एंड दिस वर्क डन is stored as potential energy. ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो ये फोर्स जो मैंने रखा हुआ है that is external force. ठीक है, तो इसको मैं E भी ले सकता हूँ. ठीक है, अच्छा, अगर मैंने देखो, अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो जो फोर्स मैंने इधर को लगाया और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, तो उसके लिए एंगल 0 डिग्री बन रहा है. ठीक है जी, बट अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, इस क्यू के फोर्स की बात करूं, वो बाहर को फोर्स है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अंदर को हो रही है, तो उसके कारण एंगल है जो 180 डिग्री बन रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूं, देन दिस फोर्स इज विच फोर्स? दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बाहर वाला फोर्स है. ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पॉजिटिव साइन डालना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पैरों में ई एक्स टी, एफ एक्सटर्नल. ठीक है, मेरा फोर्स. क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा, हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज माइनस ए टू बी एफ डी आर. ओके, ये दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके बेटा, जब हमने हाँ, एक चीज और देखो,
मैंने इस चार्ज को ए से बी तक मूव करवाना है, क्लियर है। और मैंने आपको बोला था ए चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये टेस्ट चार्ज टिक नहीं सकता, तो अगर ये यहाँ पर प्लेस्ड है, जो टेस्ट चार्ज है ए पर प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली किसी ने पहले कोई वर्क डन किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पहले ही एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर थी, और मैंने जब मैं इसे ए से बी तक लेके गया तो मैंने कुछ अपनी एनर्जी लगाई जो इसमें मैंने स्टोर की। अगर मैंने निकालनी हो कि मैंने कितनी एनर्जी लगाई तो कैसे निकालेंगे, तो यू ए बी, देखो बेटा, तो मैं कहाँ तक एनर्जी बना रहा हूँ, बी तक, तो क्या लिखूंगा, यू एट बी, टोटल एनर्जी एट बी माइनस यू एट ए, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, जो मैं बना रहा हूँ। ये पहले से बनी हुई थी, मैंने कुछ ऐड करके ये बनाई, तो मैंने कितनी बनाई, जहां तक जितनी बनी माइनस जो प्रीवियसली स्टोर्ड थी, और इस डिफरेंस को हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो इन द डेफिनेशन वी डिफाइंड इट एज द electric potential energy at a point in the electric field is defined as the amount of work done in moving a test charge from infinity to that point, from इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पर होना चाहिए। वो इसलिए तब है जब मैंने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली, मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली यू बी, ठीक है, जितनी यहाँ तक टोटल एनर्जी ये प्लस ये। तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट को इन्फिनिटी लिख देता हूँ। इफ ए इज एट इन्फिनिटी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यू इन्फिनिटी बी इजकल टू यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म, और देखो यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, तो मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है तो फोर्स जीरो है। मेरा फोर्स तभी स्टार्ट होता है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाती है, तो इट इज यू बी सिंपली, ओके। तो ये हमारे पास टर्म्स बन जाती हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर मैं किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आता हूँ तो जो भी एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मेरे पास 100 कूलम चार्ज है तो मैं उसको ए पॉइंट बी पॉइंट तक लेके आता हूँ, एनर्जी बनती है 1000, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कूलम के लिए कितने बनेगी, इट इज अपॉन 100, तो इट इज 10 जूल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पर यूनिट ऑफ चार्ज, पर यूनिट चार्ज जो एनर्जी बनती है पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम क्या करें, क्या किया हमने, हम एनर्जी को डब्ल्यू ए बी और यू ए बी को अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है, और इसको वी ए बी से लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, इट इज वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो जूल पर कूलम जो है हमारे पास वोल्टेज की यूनिट आती है, और इसको हम वोल्ट से भी लिख सकते हैं, वोल्ट वी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला क्या है, वी ए बी इजकल टू डब्ल्यू ए बी और यू ए बी अपॉन क्यू चार्ज, ठीक है जी। और इन द सेम वे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये मैंने लिखा, यू ए बी को लिखा था हमने यू बी माइनस यू ए, बट मैं अगर इनके नीचे चार्ज लगा दूं तो ये बन जाता है वी ए बी, और फर्दर वी ए बी इजकल टू, इसका एलसीएम ब्रेक करते हैं, यू बी अपॉन क्यू माइनस यू ए अपॉन क्यू, इट बिकम वी बी माइनस वी ए, तो वी ए बी इजकल टू वी बी माइनस वी ए, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर घुमाता हूं एक पॉइंट से बी पॉइंट तक तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाना है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव टर्म आपने पहले भी सुनी होगी, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, अच्छा क्यों, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, फिर हम इसको छोटे से मेथड से प्रूव भी करेंगे। जैसे हमारे पास देखो बेटा एक चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसकी ये फील्ड डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक ही वे से इसको समझा दूंगा। देखो बेटा, मैं एक पॉइंट है यहाँ से, इसको ये इन्फिनिटी पर है अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो मैं इसको उठा के यहाँ ए पॉइंट पर लेके आता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है कोई, इसको ए पॉइंट पर लेके आया और सपोज वर्क डन हुआ, आपके अकॉर्डिंग कितना वर्क डन होगा? देखो बेटा यहां तक वर्क डन, देखो मेरा फोर्स तो वर्क करेगा, मेरा मस्कुलर फोर्स तो वर्क करेगा क्योंकि इस चार्ज के पास इनर्शिया होगा, कुछ इसका मास होगा और मेरे को इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मेरे को वर्क डन होगा। बट मेरे को इस चार्ज ने नहीं बोला कि आप वर्क करो, क्योंकि ये कब बोलता है? अगर मैं अंदर आता हूं तो बाहर मेरा मस्कुलर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर जीरो है, तो ये मेरा मस्कुलर फोर्स है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है, तो यहां पर मस्कुलर फोर्स है, इसको हम कंसिडर नहीं करते, तो ए, इस पॉइंट से ए पर आने के लिए वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, ओके। तो अब मैं इस चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को, यहां इस पॉइंट से यहां बी पर लेके आता हूं, फिर से वर्क डन कितना होगा? यहां पे भी वर्क डन कितना हो गया है? जीरो। यहां पे भी वर्क डन जीरो। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको, इस चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाता हूं, अब वर्क डन कितना होगा? ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है अगेन वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर जीरो था, ये बाउंड्री पर रहा, इस बाउंड्री पर तो वर्क डन होता ही नहीं है, तो यहां पे ये जीरो रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि मैं चाहे इधर से इधर आ जाऊं, इधर से इधर आ जाऊं, चाहे ऐसे चला जाऊं, वर्क डन जीरो रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट बी है, ये सेंटर से डिस्टेंस है इसका 5 सेंटीमीटर, सपोज सेंटर से डिस्टेंस है 5। ठीक है, मैं यहां से आता हूं और इसमें एंटर करता हूं और यहां रुक जाता हूं। ऑब्वियसली वर्क डन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं इसकी फील्ड में एंटर कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रुकेगा इस प्लस क्यू चार्ज को एंटर करने से। तो मैंने बोला यहां पर वर्क डन होता है 100 जूल। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, इधर से आता हूं, ठीक है, और यहां जैसे ही एंटर करता हूं ऐसे, फिर थोड़ा टेढ़ा होके ऐसे, और फिर ऐसे यहां पहुंचता हूं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है फिर से मेरे पास 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहां से एंटर किया था, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इधर से थोड़ा टेढ़ा एंटर किया हूं, ये डिस्टेंस फिर से 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये और ये डिस्टेंस सेम है, बट ये मैंने सीधा कवर किया, ये थोड़ा ऐसे घूम के कवर किया। अब क्वेश्चन है कि यहां पर ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तो बाहर से बी पर आने के लिए ज्यादा वर्क डन होगा कि बाहर से सी पर आने के लिए ज्यादा वर्क डन होगा? तो हमारे पास फिर से आंसर आता है वर्क डन विल बी सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? देखो यहां पर ये इसको बाहर को रिपेल कर रहा था, हम अगेंस्ट फोर्स लगा रहे थे, यहां पहुंच गए। बट जब हम यहां आए तो जब एंटर किया, इतनी सी डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने हमें बाहर को रिपेल किया, बट मैंने फोर्स लगा के अंदर एंटर किया। अब इधर से जब मैं इधर जा रहा हूं, इधर को जा रहा हूं, तो देखो बेटा फोर्स बाहर को है, मैं इधर जा रहा हूं, एंगल बन रहा है 90। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब एंगल बन रहा हूं 90, तो वर्क डन जीरो होता है। तो इधर से इधर आने के लिए कोई वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा फिर से मैं जब चार्ज की तरफ चल रहा हूं, फिर से वर्क डन होगा, यहां पर वर्क डन होगा। ठीक है, और इधर जाके फिर नहीं होगा, फिर यहां पे होगा,
फिर नहीं होगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन ये स्टेट वे में ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इधर और इधर को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कि आप कैसे एंटर कर रहे थे, कहाँ से एंटर किए थे और कहाँ पहुंचे हो, इस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे एंटर कर रहे हो डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो चाहे आप घूम के जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है, आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वर्क डन सेम होता है। दैट मीन्स दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब एक चीज और है, मैं इस चार्ज को यहां से उठा के सीधे यहां ले आता हूं सी पर, बी से सी पर, तो अब क्या वर्क डन होगा? तो इस सिचुएशन में लगता तो है वर्क डन होगा, बट फिर से नहीं होगा। वर्क डन रिमेन सेम, जैसे जितना 100 यहां पर था उतना ही 100 यहां पे रहेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि जब मैं ऐसे इधर को आ रहा हूं, आई एम गोइंग क्लोज टू दिस चार्ज, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इससे कम होगा। ठीक है, तो जब मैं क्लोज आ रहा हूं, हाँ बिल्कुल जरूर वर्क डन होगा, बढ़ेगा वर्क, 100 से 105 हो सकता है। बट आपने उसके बाद क्या किया? आप फिर से दूर जाने लगे, और कितना दूर गए? जितना पहले डिस्टेंस था, फिर से वही मेंटेन कर लिया। तो आपने जितना वर्क डन एक्स्ट्रा किया था उतना रिलीज भी कर दिया है, वो एनर्जी वापस कर दी है, तो दोबारा 100 पर आ चुके हो। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर वर्क डन आपका फिर से सेम रहा। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं छोटा सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से ऐसे बी तक लेके जाएंगे। ठीक है, इधर से इधर, और फिर वापस आएंगे, वापस थोड़ा ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, बी पर वापस आना है, और हमने टोटल वर्क डन निकालना है कि कितना होता है। देखो मैं ए पर चला था, ए पर वापस आ गया। ठीक है, तो मेरे को पहले पता है कि वर्क डन 0 आने वाला है, तो हमने सिर्फ इस सिचुएशन को प्रूव करना है कि वेदर द वर्क डन इज 0 और नॉट। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट सिचुएशन में चलता हूँ, फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए बी इजकल टू, देखो जैसे हमने पहले लिखा था, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज व्हाट? डब्ल्यू ए बी पर यूनिट चार्ज के लिए वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, अब वापस आना है, फ्रॉम बी टू ए, तो वर्क बी टू ए अपॉन क्यू, ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी नंबर 2। टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो 1 + 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। इट बिकम वी ए माइनस वी बी प्लस वी ए, सॉरी ये वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। तो ये वी बी से वी बी कैंसिल, ये सारा कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है? इट इज 0। तो यहाँ पर एलसीएम लिख के अगर मैं वर्क डन निकालता हूँ, टोटल वर्क डन, तो डब्ल्यू क्या लिखेंगे इसे? ए बी ए अपॉन क्यू हो जाएगा, क्यू उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई के 0, तो ए बी ए। वापस उसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए नेट वर्क डन कितना हुआ? 0। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, क्लियर है? इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। थैंक यू।